हिडन करिकुलम के बारे में ये बात ज़हन में बिठा लें कि इसे कभी भी प्लान नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये करिकुलम है। दरअसल हिडन करिकुलम में 3 बातें शामिल हैं। नंबर 1, हर स्कूल में एक करिकुलम होता है जिसे स्टूडेंट्स का करिकुलम कह सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज, जोक्स, गेम्स और एटीट्यूड्स वगैरह शामिल हैं। दूसरे नंबर पर इस बात में भी फ़र्क है, जो टीचर्स समझते हैं कि वो टीच कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनको टीच किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर यह कि टीचर का कोई अपना हिडन एजेंडा भी हो सकता है। मसलन हिस्ट्री को टीच करते हुए वो अपने पसंद के किसी ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, या जैसे 1835 में थॉमस मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में सजेशन दी थी। उसके मुताबिक एजुकेशन का मकसद इंग्लिशमैन पैदा करना है जो बज़ाहिर तो इंडियन नज़र आते हों, लेकिन सोच और एक्शन में इंग्लिश हों। हिडन करिकुलम अमूमन फॉर्मल करिकुलम से हटकर होता है। स्कूल में जो भी एजुकेटिव एक्सपीरियंस होंगे जिनको फॉर्मल करिकुलम में प्लान नहीं किया होता, उसे हिडन करिकुलम में शामिल किया जाता है। स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट वगैरह हिडन करिकुलम में शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि करिकुलम प्लानिंग में स्टूडेंट्स को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता। अगर ऐसा किया भी जाता है तो ना होने के बराबर। इसी वजह से प्लान्ड और एक्सपीरियंस करिकुलम में फ़र्क आ जाता है। इस फ़र्क और गैप को कम करने के लिए हिडन करिकुलम हमारी हेल्प करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सारा फोकस मार्क्स, स्टूडेंट्स की प्रमोशन और ग्रेड्स वगैरह पर होता है, इसलिए हम हिडन करिकुलम को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक डायग्राम की मदद से हम करिकुलम को समझें तो ज़्यादा पार्ट उसका प्लान्ड होता है और कुछ पार्ट हिडन करिकुलम का भी होता है। याद रहे कि हिडन करिकुलम की आउटकम्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मसलन एक प्राइमरी स्कूल टीचर कुछ स्टूडेंट्स से कहती है कि वो टीचिंग में उसकी हेल्प करें। वो बॉयज़ को फिजिकल टास्क के लिए सिलेक्ट करती है, मसलन वाइट बोर्ड साफ करना या क्लास के रास्ते से चेयर्स को हटाना, और गर्ल्स को जेंडर टास्क के लिए सिलेक्ट करती है, मसलन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना या स्टूडेंट्स से पेंसिल्स को कलेक्ट करना। इस मिसाल में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज जा रहा है? क्या बॉयज़ समझ रहे हैं कि वो फिजिकल टास्क को बेहतर कर सकते हैं और गर्ल्स समझ रही हैं कि वो जेंडर टास्क को बेहतर कर सकती हैं? इस तरह की अनकॉन्शियस लर्निंग को हम हिडन करिकुलम में शामिल करते हैं। इसी तरह एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट्स की काउंसिल बनाई जो उसे स्कूल चलाने में असिस्ट करेगी। इस काउंसिल के मेंबर की सिलेक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के वोट पर की गई और टीचर्स के वोट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और जब उन मेंबर की फर्स्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने अपना एक लीडर भी सिलेक्ट कर लिया, वो भी टीचर के इन्फ्लुएंस के बगैर। फिर इस काउंसिल ने कुछ एडवाइस दी जिनको प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब ज़रा सोचें, इसमें स्टूडेंट्स को क्या मैसेज जा रहा है, वो क्या क्या एटीट्यूड्स और वैल्यूज सीख रहे हैं। इस तरह की सारी लर्निंग हमारे हिडन करिकुलम में फॉल करती हैं। इसी तरह एक इंग्लिश टीचर ट्रूथ और ऑनेस्टी पर एक मॉरल स्टोरी क्लास में डिस्कस करता है। वो स्टोरी रीड करता है और साथ ही बच्चे शोर करते हैं। वो शोर को ख़त्म करने के लिए उन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है जो शोर कर रहे होते हैं, और एक स्टूडेंट को पनिशमेंट भी मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स को क्या मैसेज आ रहा है? क्या ये मैसेज आ रहा है कि जो पकड़ा गया पनिशमेंट सिर्फ उसे मिलेगी या कुछ और? ये भी हिडन करिकुलम ही कहलाएगा। इन मिसालों में स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो बजाय प्लान नहीं किया गया मगर फिर भी सीखा जा रहा है। ये जो एक्स्ट्रा लर्निंग हो रही है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी डिज़ायरेबल भी हो सकती है और अनडिज़ायरेबल भी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा लर्निंग टीचर से हिडन भी हो सकती है और टीचर इसे प्लान भी कर सकता है। अगर इसे प्लान कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लर्निंग आमतौर पर स्टूडेंट से हिडन होती है मगर ज़रूरी नहीं है कि लाजमी हिडन ही हो। इस बात पर एग्रीमेंट है कि हिडन करिकुलम में एटीट्यूड्स, नॉर्म्स और बिहेवियर वगैरह की लर्निंग होती है। अगर इनको एज ए होल ले लें तो इसे हम कॉमन सेंस नॉलेज भी कह सकते हैं। हिडन करिकुलम इंप्लीमेंट तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी लर्निंग सिचुएशन में इंटरेक्ट करते हैं। ये 2 लोग टीचर स्टूडेंट या स्टूडेंट स्टूडेंट हो सकते हैं। अब लेटेस्ट रिसर्च में स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि हिडन करिकुलम में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम प्लान कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट की लर्निंग काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज हो जाएगी।